नमस्कार आप सभी का। आज हम शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे कर्णन फिल्म की और जानेंगे कि इस फिल्म में क्या है और ये हमें क्यों देखनी चाहिए। कर्णन सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम बनने जा रहा है। मैं सिर्फ इसे एक फिल्म के रूप में नहीं देखता हूँ जिसमें एक कहानी कही गई हो मनोरंजन के लिए। ये हजारों हजार कहानियों का एक जीवंत चित्रण है और सही मायने में ये सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस है। इसके डायरेक्टर है मारी सिल्वराज, जिन्होंने पेरियम पेरुलम में जिस तरीके से सामाजिक पहलुओं को बड़ी भयावहता से और मार्मिकता से दर्शाया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। ये फिल्म उससे भी एक कदम आगे बढ़कर सामाजिक प्रतिरोध को बयां करती है। फिल्म का शुरुआती दृश्य ही आपको झकझोर कर रख देता है, जहां पर एक लड़की सड़क पर लेटी हुई है, बेहाल अवस्था में पड़ी हुई है। वहां से आते जाते हुए वाहन और बसें और उसमें बैठे हुए लोग निर्दयी बनकर उस लड़की को नकारते हैं, देखकर भी अनदेखा करते हैं और कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। मदद के अभाव में लड़की मर जाती है। डायरेक्टर ने बर्ड आई व्यू के माध्यम से इस सीन की भयावहता को शानदार ढंग से पेश किया है और फिल्म की कहानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल इस फिल्म का प्लॉट 1990 के दशक में तमिलनाडु में कोडियांकुलम जाति के ऊपर 600 के लगभग पुलिस बल द्वारा किए गए हमले पर आधारित है, जिसमें पूरे गांव को तहस नहस कर दिया गया। यह फिल्म ग्रामीण परिवेश में व्याप्त क्रूर जातिवाद को दर्शाती है। दो गांव, जिसमें कोदियाकुलम जिसमें दलित समुदाय के लोग रहते हैं और दूसरा गांव मेलूर जहां तथाकथित उच्च जाति के लोग रहते हैं। मेलूर गांव वाले द्वारा अपनी जातीय सर्वोच्चता को कायम रखने के लिए दूसरे गांव वालों पर विभिन्न तरीकों से अत्याचार किए जाते हैं। फिल्म में जातिवादी मानसिकता वाले पुलिसकर्मी को भी दिखाया गया है, जिसमें दलितों के नाम मात्र से तकलीफ होती है। उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी दलित राजा महाराजाओं जैसे नाम रखें और इसी वजह से उन्हें पीटा भी जाता है, उन पर अत्याचार भी किया जाता है। दलित समुदाय के लोगों द्वारा अपने स्वाभिमान के लिए दमदार तरीके से जो सामुदायिक लड़ाई लड़ी जाती है वो समुदाय के प्रतिरोध का एक स्वर है। भले ही कहानी में कर्णन, जो कि धनुष के रूप में लीड रोल में है और एक्टिंग भी उनकी काबिले तारीफ है, मगर मुझे लगता है कि इस कहानी में हर कोई पात्र एक हीरो है और हर पात्र दमदार तरीके से सामने उभर कर आता है और सभी के आपसी जुड़ाव और फिर एक साथ मुट्ठी तान कर विरोधियों से आंख मिलाने की हिम्मत एवं ताकत मजबूत स्वर है। साथ ही मुझे लगता है कि यह सिर्फ कोदियाकुलम जैसी गांव की कहानी नहीं है, जिसमें ये भारत में दलित समुदाय पर हुए तमाम सत्ता प्रायोजित की दिल दहलाने वाली घटनाओं का एक पुलिंदा है, एक दास्तानों का एक पुलिंदा है। चाहे वो डांगावास कांड हो या फिर भीमा कोरेगांव जैसी घटना हो या फिर नामांतर आंदोलन हो या फिर मिर्चपुर या फिर क्रमचेड़ू जैसे नरसंहार हो, कर्णन इस प्रकार के दलित दमन का प्रतिनिधित्व करती है। पूरी फिल्म के दौरान आंखें नम रहती है। इतना सजीव, इतना सरल, इतना अपनापन, इतना जीवंतता शायद ही कहीं और देखने को मिले। फिल्म के निर्देशन मारी सिल्वराजन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सृजनात्मकता का ऐसा नमूना इनके अलावा शायद ही कोई पेश कर पाए। फिल्म में छोटे कीड़ों से लेकर कुत्ता, बिल्ली, घोड़े, हाथी एवं गधे जैसे जानवरों का प्रयोग कहानी कहने के लिए बड़े ही कमाल तरीके से करना एक जादूगरी ही है। फिल्म में कोई भी किरदार बेवजह उभर कर नहीं लगता है, चाहे उस छोटे लड़के का घोड़े के प्रति अटूट लगाव हो या फिर उस बूढ़ी औरत का लकड़ियां बीनते हुए दिखाना हो और उसी समय थाता का उसके पल्लू में बंधे रुपयों का चुराना हो। गजब का जमीनीपन दिखाया गया है। हो सकता है कि कुछ लोग इसे पौराणिक कथाओं से लिए गए रेफरेंस के आधार पर देख सकते हैं, लेकिन मारी सेल्वराज ने भले ही महाभारत कथा के पात्रों का फिल्म में जगह दी हो, मगर सब कुछ उलट दिखाकर ये साबित कर दिया है कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हम किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। फिल्म में लड़की जो शुरू में मर जाती है और रूपक के रूप में पूरी कहानी में अलग अलग मौकों पर दिखाई देती है। फिल्म में रोमांस भी नैसर्गिक है, न ज़्यादा न कमतर। गांव वालों की शिक्षा के प्रति सजगता, कर्णन का आर्मी में भर्ती होने की तैयारी करना, ये दर्शाता है कि हम पढ़ना लिखना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जब कर्णन का चयन हो जाता है और आर्मी में, मगर वो अपने समुदाय के आत्मसम्मान को प्राथमिकता देता है नौकरी की बजाय, जबकि उस नौकरी से पूरे गांव वालों को बहुत आशा थी। पूरे गांव में अभी तक ये पहली सरकारी नौकरी थी। गांव वालों ने अपने सारे दुखों को भुलाकर इस पल को एक साथ मिलकर जिया था। लेकिन कर्णन गांव वालों को विपदा में अकेला नहीं छोड़ता है। यही होती है कम्युनिटी स्पिरिट, चाहे दुख में भागी बने या सुख में। पुलिस स्टेशन में दलितों के प्रति की गई बर्बरता
को देखकर खून खौलने लगता है। फिल्म के अंत में यमन थाता जो खुद को पेट्रोल छिड़क कर जला देने वाला दृश्य है और दूसरी तरफ भयानक नरसंहार के बीच में एक माँ बच्चे को जन्म देती हुई है दिखाई गई है। बहुत ही मार्मिक दो विपरीत घटनाएं एक समय पर दिखाई गई है। कर्णन जब आता है तलवार में हाथ लिए घोड़े पर सवार होकर, तब लगता है बस सारे जातिवादी दलितों के प्रति घृणा रखने वाले प्रशासन को काट डाले। और जब कर्णन का एसपी के साथ आखिरी फाइट वाला सीन आता है तो लगता है कि कर्णन उसका सर काट ले। ये गुस्सा वर्षों से दलित समुदाय द्वारा झेले जा रहे अपमान, अन्याय एवं अत्याचार का नतीजा है। जब कर्णन सर काट लेता है और उसी समय बच्चा जन्म लेता है, गधा जिनके दोनों पांव बांध रखे थे भागने लगता है, तब लगता है कि अब कहानी पूरी हो गई है, अत्याचार का अंत हो गया है और नए जीवन की शुरुआत हो गई। तो मैं अपने दर्शकों से यही कहूँगा कि इस कहानी को देखिए, खासकर वो समुदाय जो वर्षों से ये जाति उत्पीड़न की पीड़ा झेल रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं अपनी झलक दिखाई देगी। उनमें कहीं ना कहीं लगेगा कि वास्तव में ये जो प्रतिरोध का स्वर है ये कहीं ना कहीं हर जगह से उठ रहा है, चाहे वो धीमी गति से हो चाहे वो तेज गति से हो, वो उठ जरूर रहा है। मारी सेल्वराज ने जिस तरीके से सिनेमेटोग्राफी का प्रयोग किया है अलग अलग दृश्यों को दिखाने में, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। उसमें अपनापन नजर आता है और मैं चाहूँगा कि सब लोग इसे देखें और इस सोशल रियलिटी को अपने से जोड़कर एक कहानी पेश करें सबके सामने, ताकि लोग और ज़्यादा इससे प्रभावित हो सकें और ऐसी कहानियाँ मारी सेल्वराज या फिर पा रंजीत या नागराज मंजुले जैसे डायरेक्टर पेश कर सके। उनमें एक ताकत और हिम्मत आए इस क्रिएटिविटी फील्ड में आगे बढ़ने की।